आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। आपको इस प्रश्न में बताना है जो बीकानेर का प्राचीन नाम था ये क्या था। तो आपको सुनिएगा जंगल, बी सीवी, सी मध्यमिका और डी है मरु। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जंगल था। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, तो जंगल था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, जहार पीर के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहार पीर के नाम से जो जाने जाते हैं ये कौन जाने जाते हैं, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मेहाजी, बी बाबूजी, सी गोगाजी और डी है रामदेव जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोगाजी जाने जाते हैं जहार पीर के नाम से। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी किनारे स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये कई बार। प्रश्न क्या है दोस्तों, जो करौली का कैला देवी मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा काली सिंध, बी पार्वती, सी बामरी और डी है काली शील। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाए काली शील है। दोस्तों करौली का जो कैला देवी मंदिर है करौली का, वो किस नदी किनारे है, तो काली शील नदी के किनारे है। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाता है वो कौन सी कहलाती है, क्या नाम है उसका। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा उदयपुर, बी अजमेर, सी सीकर और डी है भीलवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीलवाड़ा है। दोस्तों राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है, तो भीलवाड़ा है। आपका प्रश्न क्या है, बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो बड़ला सोलर प्लांट है ये राजस्थान कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर और डी है बांसवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या दोस्तों बड़ला सोलर प्लांट है ये स्थित है राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले में। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जो गोटन, बी लाकेरी, सी डबोक और डी है व्यवहार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा लाकेरी था। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुख्य कहलाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान की भील जनजाति के अंदर जो गांव का मुख्य कहलाता है वो कौन कहलाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा फल्ला, बी गमेती, सी पालवी और डी है पाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा गमेती। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का जो भारत में स्थान है ये कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा तीसरा, बी दूसरा, सी चौथा और डी है छठा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा छठा है। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के अंदर जो मूंगफली की प्रथम मंडी स्थित है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर, बी भीलवाड़ा, सी उदयपुर और डी है अलवर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में जो मूंगफली की प्रमुख मंडी है वो कहाँ पे है, तो बीकानेर के अंदर स्थित है। आपका क्या है, गणेश और सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। आपको इस प्रश्न में देना है कि गणेश और सभ्यता का जो विकास है ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा घंगर, बी लूनी, सी कांतली और डी है बनास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, हो जाएगा कांतली नदी के किनारे क्या दोस्तों गणेश सभ्यता का विकास हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदियां अध्यारोपित नदियां हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदियां हैं जो अध्यारोपित है। तो आपको समझिए माही और बनास, बी चंबल और बनास, सी चंबल और माही और डी क्या दोस्तों चंबल और बाणगंगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चंबल और बनास है। दोस्तों आपका नेक्स्ट सुन क्या है, लोक देवता तेजाजी को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता। दोस्तों इस पर आपको बताना है कि जो लोक देवता तेजाजी है उसको इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको जिस नाम से नहीं जाना जाता है। तो आपको सुनिए जगह कृषि कार्यों का उपकारक भी है,
गायों की मुक्तिदाता, सी है कृष्ण के अवतार और डी है धोलियावीर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन शिव जी का, कृष्ण के अवतार के रूप में नहीं जाना जाता है, कृषि कार्यों का उपकारक के रूप में जाना जाता है, गायों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, धोलियावीर के नाम से जाना जाता है, परंतु क्या दोस्तों कृष्ण के अवतार के रूप में नहीं जाना जाता है। लोकदेवता तेजाजी, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मानसी है, वाकल है और सोम नदियां हैं ये किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए, कोमलगढ़, बी फुलवारी की नाल, सी माउंट आबू और डी है सज्जनगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा, फुलवारी की नाल है। आपका प्रश्न क्या है, जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो जयपुर में स्थित आईटी पार्क है ये किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, बी विप्रो वर्ल्ड सिटी, सी इन्फोसिस वर्ल्ड सिटी और डी है वेदांत वर्ल्ड सिटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या जो है जी का महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान कौन सा जिला है जिसमें टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो स्थित है। तो आपको सुन लीजिए, अलवर, बी जयपुर, सी दौसा और डी है अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों, क्या जो ऑप्शन ए हो जाएगा, अलवर के अंदर स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, फसल का वह प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, तो कौन सा प्रकार है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिए, गेहूं, बी कॉफी, सी दालें और डी है रबर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा, वो क्या जो सी हो जाएगा, दालें हैं। आपका प्रश्न क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। तो कौन सी कुलदेवी की मूर्ति है वो प्रेरणा स्रोत थी, ये आपको बताना है। आपको सुनिए, देवी काली, बी है सुगाली माता, सी केला देवी और डी है देवी दुर्गा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, सुगाली माता। आपका प्रश्न क्या है, चंपानेर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई। आपको इस प्रश्न में बताना है जो चंपानेर की संधि है ये किसके मध्य हुई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिए, जो महमूद खिलजी और राणा कुंभा, बी है राणा कुंभा और कुतुबुद्दीन, सी है राणा कुंभा और राव जोधा और डी का दोस्तों मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर का सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी चंपानेर की संधि, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महाराणा कुंभा तथा मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य सांगानेर का युद्ध होता, तो किस वर्ष को होता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए, 1434 ईस्वी, बी है 1437 ईस्वी, सी है 1439 ईस्वी और डी है 1440 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1437 ईस्वी। आपका प्रश्न क्या है, जैन सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य बुताला का युद्ध किस वर्ष हुआ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है, जैन सिंह और इल्तुतमिश के दो मध्य बुताला का युद्ध होता है ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए, वर्ष 1217 ईस्वी में, बी है वर्ष 1227 में, सी है वर्ष 1237 में और डी है 1247 में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1237 में क्या दोस्तों, 27 है 27 में जैन सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य बुताला का युद्ध होता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।